मध्य प्रदेश में फिर से किंग मेकर बनने के लिए बीएसपी के पास अच्छा मौका है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार का साथ देने वाली बहुजन समाज पार्टी अब प्रदेश की 27 सीटों पर उपचुनाव लड़ेगी। पार्टी ने उपचुनाव में अपने प्रत्याशी उतारने का फैसला लिया है। इस फैसले से कांग्रेस को झटका लगा है, क्योंकि जब प्रदेश में कमलनाथ की सरकार थी तो उस दौरान बहुजन समाज पार्टी ने कांग्रेस को अपना समर्थन दिया था। अब हर सीट पर चुनाव लड़ने से कांग्रेस का वोट बैंक प्रभावित होने की आशंका है। उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी लगातार रणनीति तैयार कर रही है। इसी बीच अब चुनावी मैदान में बसपा भी उतर आई है। उपचुनाव की तैयारियों को लेकर बहुजन समाज पार्टी के नेताओं ने भोपाल स्थित मुख्यालय में बैठक की। इस बैठक में पार्टी के प्रदेश प्रभारी रामजी गौतम, प्रदेश अध्यक्ष रमाकांत पिप्पल समेत तमाम पदाधिकारी मौजूद थे। बैठक में यह फैसला लिया गया कि प्रदेश की सभी 27 सीटों पर पार्टी उपचुनाव लड़ेगी। पार्टी अपने ही प्रत्याशी उतारेगी, किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। बीजेपी को सबक सिखाने के लिए कमलनाथ ने पूरी रणनीति के तहत हिंदुत्व का चोला धारण कर लिया है और उनका लक्ष्य राज्य में 27 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस को अधिक से अधिक सीटें दिलाना है। इन 27 में से 22 सीटें ऐसी खाली हुई है जिनके विधायक कांग्रेस छोड़ ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बीजेपी में शामिल हुए थे। इनकी वजह से ही कांग्रेस की सरकार गिरी थी और अब कमलनाथ के हाथ से सत्ता चली गई थी। कमलनाथ और कांग्रेस के पास राज्य में अब खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन अब अगर वो उपचुनाव में 10 से 12 सीटें पा लेते हैं तो वो भी वैसा खेल करने की स्थिति में आ जाएगी जैसा बीजेपी ने किया था। फिलहाल उपचुनाव सबसे बड़ी चुनौती लेकर आ रहा है कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए। इन उपचुनाव के नतीजों से साबित होगा कि उनका बीजेपी में जाना जनता ने स्वीकार किया या नहीं। उनके सामने बड़ी चुनौती 22 सीटों को जीताने की होगी। अगर इस चुनाव में कांग्रेस बाजी मार भी ले तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का हर तरह से नुकसान होगा। बीजेपी के अंदर भी उनकी स्थिति कमजोर होगी। बहुजन समाज पार्टी के लिए भी ये एक अच्छा मौका है। अगर वो 5 या 6 सीट जीत सकती है तो उसके पास सत्ता की चाबी होगी। 27 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में आधे से ज्यादा सीटें उन इलाकों में बहुजन समाज पार्टी का अच्छा खासा दखल है। बहुजन समाज पार्टी अगर ईमानदारी से चुनाव लड़े तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों को धूल चटा सकती है और हार जीत भी तय कर सकती है, बशर्ते मायावती सोची समझी रणनीति के साथ चुनाव लड़े।